तो चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान को उसकी औकात दिखानी थी और दिखा भी रहे थे। ये बीच में सीज फायर की कहानी कहाँ से बीच में आ गई? मोदी जी ने युद्ध किया मगर वो आधे में क्यों छोड़ दिया? और मोदी जी ने कहा सीज फायर के बाद कोई उल्लंघन होगा तो उसको हम जवाब देंगे। क्यों नहीं दिया जवाब? आज तुम मोदी जी के भक्त होने के बाद इतने सख्त हो रहे हो, मोदी जी की दाल पे उंगली उठा रहे हो। युद्ध भी बढ़िया चल रहा था, लेकिन ट्रम्प ने आगे जो कराया ना सीज फायर, भाई पहले वो तो ट्रम्प है कौन? मैं बाबा टिल्लू। प्रधानमंत्री को जनता ने चुना है तो मतलब जनता की भी तो सुननी पड़ेगी। ये युद्ध रोक क्यों दिया? उरी हमला हुआ, पुलवामा हमला हुआ, अब ये पहलगाम हमला हुआ। जब ये तीन बार नहीं सुधरा, चौथी बार सुधर जाएगा। अब ये मोदी जी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं ये लोग। जब मोदी जी ने जवाब दे दिया, आज हम शांति है। अब क्यों नहीं कह रहे तुम? अरे भैया मैं कह रहा हूँ, अब क्यों नहीं कह रहे? पाकिस्तान से बड़ा प्यार हो रहा है तुम्हारे को। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरह से युद्ध विराम हुआ उसके बाद से लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पाकिस्तानियों को मुंहतोड़ जवाब क्यों नहीं दिया गया। जो पाकिस्तान लगातार आतंकवादियों को पालता है, जो पाकिस्तान जो है लगातार आतंकवादियों का बाप बना घूमता है, उन पाकिस्तानियों को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए था। भारत के प्रधानमंत्री से लगातार सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर ये डोनाल्ड ट्रंप कौन होता है भारत को कहने वाला कि सीज फायर हो गई है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। लड़ाइयां रोक देनी चाहिए। इन तमाम मुद्दों पर भारत की ही जनता से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे इस वक्त जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी चली, उसे क्या कहेंगे? देखो, ताबड़तोड़ बढ़िया चल रहा था, युद्ध भी बढ़िया चल रहा था, लेकिन ट्रंप ने आगे जो कराया ना सीज फायर, भाई पहले वो तो ट्रंप है कौन? मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, जब भारतीय सेना के हाथ में सारा दे दिया, अरे जिसका जहाँ का भी राष्ट्रपति हो, भारत में क्या काम उसका? ये बताओ। मोदी जी का छठी फ्रेंड तो मोदी जी अपने साथ रखे, घर में रखे भाई साहब। जो देश के हित की बात है, देश में तो रहनी चाहिए। जब तीनों सेना को पूरा भाई दे दिया है, पूरी कमांड दे दी है, तो बीच में क्यों रुकवाया भाई सीज फायर? पाकिस्तान को उसकी औकात दिखानी थी और दिखा भी रहे थे। ये बीच में सीज फायर की कहानी कहाँ से बीच में आ गई? और किसने क्या गेम खेली? लोन भी दिया और वॉर भी रुकवा दी। ये इतने दोगले हैं पाकिस्तान वाले, ये वो है कुत्ते की पूंछ। 12 साल भी नली में रख लो, कभी सीधी नहीं होनी थी। उरी हमला हुआ, पुलवामा हमला हुआ, अब ये पहलगाम हमला हुआ। जब ये तीन बार नहीं सुधरा, चौथी बार सुधर जाएगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। जब पूरे मुल्क को, पूरे देश को पता है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पालता है, आतंकवादियों को भारत के अंदर घुसाता है और हमले करवाता है, उसके बावजूद भी जो है ये युद्ध विराम। तो हम भी तो यही कह रहे हैं, 56 इंच का सीना दिखाते थे, इनका 24 इंच का कैसे बन गया ट्रम्प के कहने पे? जो मोदी जी की तारीफ करते थे भाई, आज वही सवाल पूछ रहे हैं। हम भाई भक्त थे, हम बोलते थे हाँ जी देशभक्ति का बहुत अच्छा कदम उठा रहे हैं, हर फैसला इसका बढ़िया था। इस फैसले से भाई बहुत निराश मोदी जी के भक्त थे भाई, थे पूरे थे भाई। हर फैसले पे इसके हम हमेशा एग्री रहते थे, लेकिन ये जो फैसला लिया सीज फायर का, सबसे बेकार लिया भाई। पाकिस्तान को उसकी औकात दिखानी थी और दिख भी रही थी। ये बीच में क्यों सीज फायर लेके आया, क्यों युद्ध रुकवाया? आतंकवाद को खत्म करना था। किस तरह पाकिस्तानियों का औकात दिखाना? बहाने पॉक को अंदर ले भी लेते, अब फिर बहनचोद लगे रहो लाइन में, फिर ये वॉर करेंगे, फिर तुम करना। इन्हें मौका दिया है ना, ये दोबारा गद्दारी करेंगे। ये साले शुरू से पीठ पीछे वार करते हैं और ये माधर चौथ वहाँ खुशियां मना रहे होंगे कि हम जीत गए। तुम्हें पता है कैसे हैं ये दल्ले पाकिस्तान बांट रहे, लडुआ बांट रहे। अभी इनकी अम्मा माँ बहनें एक और ही थी जब वहाँ पे वो चल रही थी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मिसाइल जा रही थी, गोलीबारी हो रही थी, इनकी अम्मा बहनें एक और ही थी, सारे के सारे भाग रहे थे इधर से उधर। और अब ये झूठा ढिंडोरा पीट रहे हैं कि हम जीत गए। ये भाई मोदी जी को हम ही कहना चाहते हैं कि भाई देश के हित में बात करोगे तो साथ रहेंगे, वरना साथ नहीं रहेंगे। सीधी सी बात है। पूरी आपकी कंप्लीट। अब मैं आपकी बात में नहीं बोला, आप मेरी बात में बोला। खुल के बोलो जी। देखो जी, जब एक घर में लड़ाइयाँ चल रही होती हैं तो मुखिया उस लड़ाई को समझौता करवाता है। ठीक है, मैं माना मोदी जी ने उनको छठी का दूध याद दिलवा दिया। मैं मोदी जी की ज़ात पे कोई शक नहीं करूँगा क्योंकि वो मेरे प्रधानमंत्री हैं। और मोदी जी ने जो पाकिस्तान को छठी का दूध याद दिलवा दिया, वो बहुत बढ़िया करा। अब ये कहते हैं कि अमेरिका ने क्यों जो है वो रुकवा दिया, अमेरिका क्यों पढ़ लिया है? अब ये मोदी जी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं ये लोग। अच्छा, लोन एक मिनट यार, मैं क्या, पहले मेरी बात पूरी होने दो, फिर तुम अपनी करना। फिर मैं भी सुनूंगा। अब ये मोदी जी की जात पे उंगलियां उठा रहे हैं। आज तक मोदी जी के जात पे उंगलियां उठाने वाले कौन होते हैं भाई? कौन होता है? और बात सुन लो मेरी आप, अमेरिका ने फैसला जो करा है। लेकिन एक बात बताइए, जी सवाल ये है कि भारत में कई ऐसे महान प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने कभी अमेरिका के सुनी नहीं। अच्छा, लगातार पाकिस्तानियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। अच्छा, और आज 1971 की बात कर रहे हैं आप? इंदिरा जी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी की बात कर रहे हैं? जी की क्यों, अटल जी की भी बात होनी चाहिए। बात कर रहे हैं जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवा दिए थे।
अब आओ मैडम, आप आओ ना, आप आगे आइए। आप आइए। सर अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्कशन में अभी हैं। सवाल माइक पे भी बोलना आसान बात नहीं होती, हर किसी के बस की बात नहीं होती। लोग कह तो देते हैं, पीछे आके कमेंट कर देंगे। देखो जी, यार बात पूरी होने दो पहले। नहीं, तुम बात पूरी नहीं होने दे रहा, यहाँ ला दिया तुमने कैमरा कर दिया। देखो मेरी बात सुनो, अगर मोदी जी ने युद्ध रोका है, मोदी जी ने कंप्रोमाइज करा है, तो मोदी जी की कोई प्लानिंग होगी ना, मोदी जी की कोई प्लानिंग होगी ना। आप यार आप बताओ प्लानिंग बताओ। मोदी जी का यही प्लान है कि शांति से अभी इनको और जीने दो, इसके बाद मारेंगे। ये वही थे जो बार बार कहते कब बदला लेंगे। आज ये कह रहे प्लान बना रहे हैं। अरे भाई साहब, जो उसको उसकी औकात दिखा रहे थे तो उसकी औकात पूरी दिखा देते। वो आतंकवाद है वो साला, उसकी कबर ही खुदनी चाहिए थी। औकात तो उसकी दिखा दी मोदी जी ने औकात तो दिखा दी। छठी का दूध भी याद दिलवा दिया। आज तुम मोदी जी के भक्त होने के बाद इतने सख्त हो रहे हो, मोदी जी की दांत पे उंगली उठा रहे हो। तुम्हारी इतनी औकात हो गई कि मोदी जी पे सवाल उठाओगे। तुम पब्लिक की इतनी औकात हो गई कि मोदी जी पे सवाल उठाओगे। अरे जो मोदी जी ने करा अच्छा करा, जो मोदी जी करते अच्छा करते। 140 करोड़ के मोदी जी 4 दिन पीछे चले जाओ, यही थे हल्ला मचा दे, छाती पीट रहे थे कब बदला लेंगे। यही छाती पीट रहे थे हाय करके। आज ये भगत बन के दिखा रहे हैं। एक मिनट, तुम बात कर रहे हो कि भक्त बन रहे थे, हम मोदी जी से कह रहे थे उनको जवाब दो। जब मोदी जी ने जवाब दे दिया, आज हम शांति हैं। अब क्यों नहीं कह रहा तुम? अरे भैया मैं कह रहा हूँ, अब क्यों नहीं कह रहे? प्रधानमंत्री पाकिस्तान से बड़ा प्यार हो रहा है तुम्हारे को। पाकिस्तान से बड़ा प्यार हो रहा है। सुन ले प्यार हो रहा है भाई, प्यार हो रहा है। भैया सुन ले, माइक तुम्हारे मुंह पे। एक मिनट, पाकिस्तान से मैं क्यों मेरी बेड़ा गर्क कर दो, पाकिस्तान का नक्शे तो मिटा दो। अब हमारे प्रधानमंत्री ने कुछ सोच समझ के तो फैसला लिया होगा यार। क्या तुम्हारे कहने से लेंगे फैसला? तुम्हारे कहने से लेंगे? पहले भी सोच समझ के ही एक मिनट पहले भी बड़ा सोच समझ के ही मीटिंग बिठा रहे थे, जो तुमने 4 दिन पहले छातियां पीट रहे थे। कब लेंगे? अब ले रहे तो अच्छी तरह लेना, पूरा आतंकवादी साला खत्म करें। कहा जा रहा है कि पहले सवाल आप ही पूछ रहे थे कि बदला कब लिया जाएगा। अब जब बदला ले रहे तब कह रहे कि भैया मोदी जी ने सोच समझ के लो। एक मिनट, हमने मोदी जी से ये नहीं कहा कि बदला नहीं लो। मोदी जी ने बदला लिया, घर में घुस के मारा और तबाह बर्बाद कर दिया। आतंकवादियों का बाप कौन है? पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान है, पाकिस्तानी आतंकी है, सारे पाकिस्तानी आतंकी है मेरी नजर में। लेकिन मोदी जी का फैसले को मानना पड़ेगा ना हमें। क्या नहीं मानोगे बताओ? तुम नहीं मानते। तुम गद्दार हो। मोदी जी का फैसला मानते हो? मोदी जी का फैसला नहीं मानते, तुम गद्दार हो। बस देखो मेरी बात सुनो, मोदी जी ने युद्ध किया मगर वो आधे में क्यों छोड़ दिया? युद्ध किया मेरी बात सुनो, आतंकवादियों के खिलाफ अगर उन्होंने गद्दार मोदी जी पे उंगली उठाएंगे। एक सेकंड, जो गद्दार होता है उसको गद्दारी दिखते हैं। पहली बात तो ठीक है, पहली बात 3 कमान की सेना युद्ध कर रही थी, ठीक है। कोई अपनी छुट्टियां रद्द करके आ रहा है, कोई शादी से अपनी रद्द करके आ रहा है। इतने जोश में सारे सैनिक गए हैं, भारतीय सैनिक गए हैं। उनका क्या मनोबल रहेगा कि हमें इसलिए बुलाया था वो रुकवाने के लिए? मोदी जी ने मारा है, मोदी जी ने मारा है। मोदी जी कहते हैं युद्ध करने, मोदी जी के कहने पे मारा उन्होंने। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ, तुम मोदी जी पे उंगली उठा रहे हो। छठ भी अपनी पट भी अपनी। पहले अपनी छाती पीटेंगे, मोदी जी कुछ कर दे तो फिर कहेंगे बहुत बढ़िया कर दिया। अब पाकिस्तान की रोक दिया तो इनको हो रही है बहुत अच्छा कर दिया। तुम मुझे ये बताओ कि मोदी जी ने कुछ नहीं करा पाकिस्तान के साथ, जो छठ और पट की बात। पूरी माँ चौधरी चाहिए थी, आधी में क्यों छोड़ी? ये तो मोदी हमला करेगा, उसका कौन गारंटर होगा? कौन गारंटर है पाकिस्तान का? क्या वो दोबारा ऐसी औकात नहीं दिखाएगा? तो भाई मोदी के फैसलों पे मोदी जी ने गारंटी ली है, मैंने गारंटी नहीं ली। मोदी जी ने रोका युद्ध। तुम क्या अक्लों में नहीं आ रही बात? अरे मोदी जी ने कुछ सोच समझ के तो करा होगा। आज तुम मोदी जी पे उंगली उठा रहे हो, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं करा तो मोदी जी पे उंगली उठा रहे हो। पता है भाई, अपनी डिबेट देख ले 5 दिन पहले पीछे कौन था कौन नहीं था, छाती यही पीट रहा था, इसी चैनल में पीट रहा था। जवाब दिया नहीं मोदी जी ने हमारे। एक मिनट यार, नहीं जवाब। अरे एक मिनट भाई, सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। आपको क्या लग रहा है किस वजह से ये सीज फायर हुआ और इसका फायदा क्या है, नुकसान? अरे भैया, मोदी जी ने जो कहा है, जो करा है, मैं पूरा समर्थन करता हूँ मोदी जी की बात पे। मोदी जी नक्शे से मिटा दे पाकिस्तान को, जब भी खुश होऊंगा। मोदी जी ने अगर फैसला करा है शांति का, इस बात पे भी खुश हूँ मैं। देखिए, कह रहे थे प्रधानमंत्री ने कहा था कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे। अब ये जो हुआ सीज फायर हुआ, इसे देखो पहली बात, हम पे पहलगाम का अटैक हुआ, 13 दिन तक यहाँ की जनता यही कहती है मोदी जी कब जगोगे,
कब ऐसा है वो लोगे एक्शन लोगे, कब एक्शन लोगे, कब एक्शन लोगे? तो भैया एक्शन लिया नहीं है। अभी मैं कब हो गया ये दिया ना, टाइम दिया। ये चीज गलत है बिल्कुल। ऐसी बात भाई मैं सुनना था भाई, एक बात आगे कंटिन्यू। भाई सुनो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मोदी जी आपने एक्शन लिया ही है तो उसको हाथ भर में क्यों छोड़ा? क्यों छोड़ा भाई? ये वो दोगला सांप है, ये वो दोगला सांप है कि अभी कुछ कहेगा बाद में कुछ कहेगा है। अमेरिका ने ही $400 बिलियन दिए ना, उसी के भरोसे ये युद्ध लड़ा है ना, तो भाई आधे में क्यों अमेरिका और पूरे पैसा डाल दे? भाई मैं तो कह रहा हूँ ऐसी तैसी कर दे, नक्शे में से नाम हटा दे पाकिस्तान का, नाम हटा दे पाकिस्तान का। ऐसी कार्रवाई मोदी जी करो, ऐसी कार्रवाई करो। पाकिस्तान वाले तो खुशियां मना रहे हैं। भैया सुनो मेरी बात सुनो, उनको उनकी सरकार जो है उन्हें बता रही है कि हम जो है युद्ध जीत गए। आप बताओ सिविलियन पे भारत में हो रहा है अटैक नहीं हो रहा? हिसार के अंदर भी मिसाइल पटी नहीं पटी? आप बताओ सिविलियन पे जब यहाँ हो रहा तो वहाँ के सिविलियन को क्यों छोड़ दो? मारो सालों को, मारो सालों को, बोलो किसी को मत छोड़ो, एक भी मत छोड़ो। गद्दार हमेशा गद्दार ही रहेगा, समझ में आई? गद्दार कभी नहीं सुधरने वाला। और ये यहाँ के जो दोगले आदमी ना, ये उनमें से है। भाई मुझे ये बताओ क्या 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 भाई, मैं कह रहा हूँ यहाँ के भी कुछ आदमी हैं जो मोदी जी ये नहीं कर रहे वो नहीं कर रहे। अरे भाई करो ना तो पूरा करो ना, पूरा करो भाई तुम्हें थोड़ा बोला है। मैं ये कह रहा हूँ यहाँ के भी कुछ गद्दार हैं जो कह रहे थे 13 दिन तक कुछ नहीं हुआ। अरे भाई उंगली ऐसे करके मैं गद्दारों को कह रहा हूँ, मैं गद्दारों को कह रहा हूँ, मेरे ऐसे गद्दार भी हैं, ऐसे गद्दार। भाई मोदी जी से यही कहना चाहूँगा, मोदी जी आप आधे भर में मत छोड़ो इनको, लास्ट तक ना को चने चबाना कहता है ना, कि ऐसे कर दो कि साले आतंकवाद का नाम ना ले भारत के अंदर।